देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन टॉपिक पढ़ते हैं श्री हिंदी क्लासेज में सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों सभी का नाम। सभी का नाम। सर्वनाम की परिभाषा होती है मित्रों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये, वे आदि। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने लिखा है सभी का नाम, और सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन और ये जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखिए अपने हिंदी भाषा में सर्वनाम हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार है मित्रों पुरुषवाचक। दूसरा प्रकार है मित्रों निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है मित्रों प्रश्नवाचक। पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। सर्वनाम के ये 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के मैंने नाम लिख दिए हैं। अब एक एक भेद है, उस भेद के बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। कहाँ होता है वो भेद, कैसे उसके एग्जाम्पल होते हैं, कैसे कैसे उसके भेद के भी भेद होते हैं। वैसे पहले अपन पुरुषवाचक पढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक। देखिए मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए 3 प्रकार के में पहला जो प्रकार है जिसको प्रथम अथवा अन्य पुरुष बोलते हैं। अन्य पुरुष। दूसरा मित्रों मध्यम पुरुष। तीसरा मित्रों उत्तम पुरुष। ये 3 इसके प्रकार हैं। तीनों में जैसे प्रथम पुरुष के एग्जाम्पल है वह है ये, वे, इन, उन, वो, उनको, उनसे आदि। ये प्रथम पुरुष के सर्वनाम में वह है ये, वे, इन, इनको, उन,
उनको। मध्यम पुरुष के हैं तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तुमने, तुमको, आपको, आपको, आपने आदि। ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम है। ऊपर वाले प्रथम पुरुष के थे। उत्तम पुरुष के सर्वनाम मित्रों जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा आदि अनेक। अब देखिए परीक्षा में आपके पुरुषवाचक सर्वनाम पूछने का ये जो मैंने जो सर्वनाम शब्द लिखे हैं, कौन सा सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है वो तो लिखा ही है। इसका एग्जाम्पल आएगा जैसे मैंने मेरी पुस्तक पढ़ ली है। मैंने मेरी पुस्तक पढ़ ली है। इसमें कर्ता क्रिया कर्म की पहचान तो आप कर लोगे, लेकिन सर्वनाम में पहले तो पहचान करनी पड़ेगी कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने मेरी, इसका मतलब पुरुषवाचक हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से कौन सा हुआ? मैंने मेरी पुस्तक, इसका मतलब मैंने मेरी पढ़ी है, इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जैसे मैंने 3 इसके भेद लिखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मैंने किसके अंतर्गत आ रहा है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ रहा है। तो आपको इसको भेद का नाम लिखना पड़ेगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आपके ऑप्शन में मिलेगा कि मैंने है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है या प्रथम पुरुषवाचक है। तो जो जिसके अंतर्गत आ रहा है वो आपको ऑप्शन सही देना पड़ेगा। इस तरीके से ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आगे ये जितने भी आपके जो वीडियो है इसको हिंदी की सरल से सरल और छोटे से छोटे रूप में बनाने का पूरा प्रयास किया है। और मेरी यही आशा है कि आप सभी प्रतियोगियों को कम से कम समय में अधिक से अधिक आपके अंक आए, ऐसी ही मेरी कामना है। और इसी कामना के कारण से मैंने अपना ये जो वीडियो है वो कम समय में और अधिक अंक प्राप्त करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने अपनाया है। आगे देखिए अगला सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निकट या दूर के व्यक्तियों को बुलाया जाए। व्यक्तियों को या बंधुओं को बुलाया जाए या वस्तुओं के बारे में बताया जाए। वस्तुओं के बारे में बताया जाए, के बारे में बताया जाए। वहां निश्चयवाचक होता है यह है, वह है, वे, ये आदि। जैसे यह पुस्तक है, इसका मतलब यह है वो अपने दिमाग में निश्चितता पैदा कर रहा है कि हाँ वास्तव में यह है वो पुस्तक ही है और कोई अन्य वस्तु नहीं है। ये तुम्हारे आदमी है, ये तुम्हारे आदमी।
अब देखो इसमें ये शब्द है वो अपने दिमाग में निश्चितता पैदा कर रहा है कि वास्तव में ये है वो ही अपने आदमी है, या ये है वो तुम्हारे आदमी, ये निश्चितता पैदा कर रहे हैं, इस कारण से ये निश्चयवाचक है। अगला तीसरा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिन शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है, का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब देखो इसका एग्जांपल, कोई आ गया, गया तो क्या करोगे। अब देखिए जो एग्जांपल है इसमें कोई आ गया तो क्या करोगे, ये जो कोई शब्द है उससे अपने मस्तिष्क में निश्चितता नहीं हो रही है कि कोई में कोई पुरुष है या कोई जानवर है या कोई अन्य कोई है कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए कंफर्म नहीं होने से यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कुछ खा लिया होता, कुछ खा लिया होता। अब देखिए इस एग्जांपल से क्रिया खाना हुआ है लेकिन पता नहीं है कुछ में क्या है, रोटियां है या कोई हलवा है या कोई फास्ट फूड संबंधी है या फल फ्रूट है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है एग्जाम्पल से। इस कारण से ये कुछ शब्द है ये भी अपने मस्तिष्क में अनिश्चितता पैदा कर रहा है, इस कारण से यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। चौथा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, शब्दों से किसी संबंध का बोध होता हो, किसी संबंध का बोध होता हो, बोध होता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे जो, सो। अब देखिए एग्जाम्पल, जो आया है सो जाएगा। अब देखिए इसमें जो और सो, देखिए मित्रों जो और सो दोनों में एक दूसरे में, दोनों शब्दों में संबंध है कि जो आया है सो जाएगा, जो में सो में एक दूसरे में संबंध है, तो संबंध होने से इस कारण से वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। और संबंधवाचक सर्वनाम के ये सब जो मैंने लिखे हैं ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इस जो और सो वह संबंधवाचक सर्वनाम में है। परीक्षा में आपके ऐसे एग्जाम्पल ही इनके पूछे जाएंगे और एग्जाम्पलों में पूछा जाएगा कि निम्न उदाहरण में कौन सा सर्वनाम का भेद है, संबंधवाचक है या निजवाचक है या निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक प्रश्न, जो कोई भी उस चार ऑप्शनों में से एक सही होगा। जो सही है वो आपको इन डिटेलों के आधार पर पहचान करके जो उत्तर सही है वह देना। अब अगला पांचवा देखते हैं।
पांचवा प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न के होने का बोध होता है, प्रश्न के होने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आएगा कौन, कब, कहां, कैसे आदि अनेक। जैसे मैं कौन हूं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है वह क्या कह रहा था, वही प्रश्नवाचक। यहाँ दूध में क्या गिर पड़ा, फिर प्रश्नवाचक। फिर आगे है कौन आया था। अब देखिए ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो शब्द है कौन, कब, कहां, कैसे, इन सभी का एक एक मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयुक्त हुआ है। तो आपसे ये जो शब्द है ये शब्द आपको ध्यान में रखना है और शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से प्रकार का सर्वनाम है। अब आगे चलते हैं अपन निजवाचक। छठा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से आप या स्वयं, जिन सर्वनाम शब्दों से आप या स्वयं का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, मैं अपना कार्य अपने आप करूंगा, अपने आप करूंगा। अब देखिए यहां आप शब्द आया, ये आप है और निजवाचक है। तुम अपना कार्य स्वयं करो, यहां देखिए स्वयं और ऊपर वाले में आप, ये है दोनों निज, अपने भाव व्यक्त कर रहा है, तो अपने भाव होने से यहां निजवाचक सर्वनाम हुआ। इस प्रकार ये सर्वनाम के मैंने 6 भेद पूरे लिखाए। अब एक संक्षिप्त रूप में आपको मैं सर्वनाम के टॉपिक के ऊपर छोटी सी नजर बताता हूं आपको, जो आपके इस प्रतियोगी परीक्षाओं में सार्ववर्गित है और शायद आपने इस वीडियो के अलावा शायद सर्वनाम के टॉपिक में कहीं शायद देखी भी नहीं होगी, वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों में संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं उनके बारे में। देखिए पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में का पहला भेद प्रथम या अन्य पुरुष
पहले भेदों का नाम लिख देता हूं मैं, उसके बाद इनके एग्जाम्पल भी। मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष में आता है वह, ये, वे, वह, ये, वे, यह आदि। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तुमको, तुझे, तुझे आदि। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मैंने, हम, हमने, हमको, हमारे लिए आदि। ये संक्षिप्त रूप से है। इसके बाद 2 नंबर है निश्चयवाचक। इसमें भेद है, एक तो निकटवर्ती, और दूसरा होता है मित्रों इसमें दूरवर्ती। दूरवर्ती निकटवर्ती में होता है यह, ये, और दूरवर्ती में होता है मित्रों वह, वे, वो। तीसरा है मित्रों अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक प्राणी बोधक तत्व, और दूसरा इसमें वस्तु बोधक। वस्तु बोधक कोई, और इसमें होता है कुछ। देखिए ये जो मैं आपको संक्षिप्त रूप से इस पूरे सर्वनाम का पूरा डायग्राम बना रहा हूं, इसमें से किसके अंतर्गत क्या क्या शब्द आते हैं ये आपके पहचानने में सरलता रहेगी। आपको 3 हो चुके हैं। चौथा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम है, इसमें इसके भेद नहीं है इसके, जो और सो। जो बोएगा सो पाएगा, इनके भेद है, इसके भेद नहीं है। ये शब्द हैं सर्वनाम सूचक। 5वां प्रश्नवाचक। इसके भी देखो भेद है। पहला है प्राणीबोधक, प्राणीबोधक, और दूसरा वस्तुबोधक। वस्तुबोधक प्राणीबोधक में होता है कौन, क्या, सॉरी वस्तु में है क्या, क्या। इससे कोई भी एग्जाम्पल बना होगा उसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना ही पड़ेगा। और कौन, क्या, कब, कैसे, इनसे वो वाक्य के अंतर्गत ये शब्द रहेंगे, और ये शब्द से आपको पहचान हो जाएगी कि ये वाक्य है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और छठा है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, इसमें इसके भी भेद नहीं है। इसमें आप और स्वयं ये है। अब देखिए मित्रों, ये सर्वनाम जो शब्द
के अंतर्गत आते हैं, किस भेद के अंतर्गत आते हैं, ये मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। ये आपके एग्जाम्पल जितने भी हैं, उदाहरण जितने भी हैं, उन उदाहरणों को इन शब्दों के माध्यम से आपके पहचानने में सरलता रहेगी। ये शब्द मिल जाएंगे और मिलते ही कौन सा शब्द किस सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आ रहा है वो आपको पहचानने में सरलता रहेगी और आपका प्रश्न है वो सही होगा। इस प्रकार से मैंने सरल से सरल विधि से सर्वनाम का ये टॉपिक है वो आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। जय मां हिंदी, जय श्री हिंदी क्लासेज।